यहाँ पे मेरे गांव के लाडवी के अंदर तो यही बात हो गई ना, बोले देख लिया रे नगरी के मात्र न्या भगवान नहीं सर, मरे हुए पे घी गिराड़ा जीवते किसान नहीं से। सभी ग्रामवासियों को, गांव के मेंबर, सरपंच, पंच, जितने भी गांव के छोटे बड़े बुजुर्ग है सभी को नमस्कार। तो मैं आज पहुंचा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पुरातत्व विभाग की बिल्डिंगें दिखाई गई है, गांव लाडवी के अंदर। ये मैं गांव लाडवी के स्कूल के अंदर खड़ा हूँ। तो यहाँ पे जो माहौल है गांव लाडवी के स्कूल का वो बहुत बढ़िया माहौल है। यहाँ पे शिक्षा स्तर का बहुत ऊंचा काम चल रहा है यहाँ पे। तो हमारे गांव के बच्चे बाहर नहीं जाते, हमारे गांव के अंदर ही पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको हमारे गांव के स्कूल की बिल्डिंग और उसकी प्रशंसा करके बताऊंगा। मैं गांव से भी अपील करूंगा कि हमारे गांव की जो स्कूल है उनकी बिल्डिंगों का बहुत बढ़ चढ़ कर प्रचार करें और सहयोग करें। तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा अभी घुमा के दिखा दे मेरे गांव की जो मेरे गांव की जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें हैं वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हैं, अच्छी तरह से उनकी साफ सफाई कार्य, बाहर रख रखाव बहुत अच्छा इसमें दिखाया गया है। बस घुमा लिया। तो मैं अपने गांव के मुख्य आदमी हैं जो राजेश जी हैं, गांव के कुछ बुजुर्ग आदमी मेरे साथ आए हैं, तो मैं उनसे बातचीत करूंगा अभी गांव के स्कूल का माहौल क्या है। तो राजेश जी बताइए, आपके गांव की शिक्षा, आपके अपने गांव की शिक्षा और उसको लेकर आपका मतलब क्या आपके प्रवचन है उसके बारे में? सभी दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। जैसा कि भाई अंकित बता रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई क्या माहौल है, तो मेरे को गांव के स्कूल का माहौल देख के बड़ा दुख हुआ। और एक दो ग्रामवासियों ने बताया भी भाई इसका सुधार करवाओ आप। तो मैं एक समाज सेवी होने के नाते 5-7 ग्रामवासियों से बात करके इनको एकत्रित करके स्कूल का भ्रमण किया, टीचरों से बात की। तो टीचरों ने बताया भी ग्राम पंचायत डीओ साहब से भी बात की थी सुबह, वहाँ कर्मचारी एक दलीप सिंह, उनसे बात की थी भाई स्कूल का माहौल हमारा ख़राब हो रहा है, बच्चे इतने गांव के पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घास फूस है, 5-5 फुट बड़े हैं, बिल्डिंगें डैमेज हो रही है। तो कभी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई सांप है, गेवरा है, बिच्छू है, बिल्डिंग में बढ़ के किसी को भी जान मान का नुकसान भी हो सकता है। तो आप इस पे आप रिटर्न में दीजिए, बीडीओ को दीजिए, डीसी को दीजिए या पंचायत को दीजिए, इसको करवाओ। तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ दिया है, बोले भाई हमारे पास ना तो बजट है ना ही फंड है, हम जो ग्राम पंचायत आप उनसे बात करो और ग्राम पंचायत अपने फंड से करवाएगी। तो अब तो क्या राजेश जी आप ग्राम पंचायत सरपंच साहब के पास गए? सरपंच साहब के पास तो क्या जाऊं जी, सरपंच साहब तो पहले ही सोशल मीडिया में भी आ रही है, गांव में भी हो रही है भाई फंड ही नहीं है, 1200 कुछ रुपए बता रहे हैं भाई पंचायत के अंदर है। उनका तो एक ही जवाब है भाई हमारे पास फंड नहीं है, तो फंड आएगा तो हम कर देंगे, इतने कोई मरे तो मरो, जिए तो जियो, स्कूल चले तो चलो, ना चले तो ना चलो। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा राधे श्याम जी से। तो आप भी कुछ बताएं भी आपके स्कूल का माहौल क्या है, कैसा नहीं है, आप किस तरह की शिक्षा चाहते हैं आप आपके स्कूल में? आप ये चाहते हैं भी आपके बच्चे बाहर जाएं? नहीं। 3 दिन पहले हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो साइंस के अपने पड़ोसी गांव है मलापर, उसमें पढ़ने के लिए जाते हैं। तो लगभग 30 से 35 बच्चे जाते हैं, लगभग 20 तो लड़कियां उनके अंदर। तो उनके अंदर उनको बस से उतारा गया, उनके साथ गाली गलौच हुई। क्या इसमें गलती उन मलापर वालों की है या गांव लाडवी की है? गांव लाडवी की कमी है। लाडवी में क्या हमारे बच्चे बाहर स्कूल में क्यों जाए, हमारी शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो। मलापुर छोटो सो गांव है, बाहर बड़े आपनो तो मोटो गांव है, बाहर स्कूल कौन बने? अच्छा दीवारा फूटी पड़ी है, छात पढ़ना रही है, साफ सफाई कर्मचारी कौन है? अच्छा टीचर की कमी है, जो टीचर है उनको बीएलओ बना दिया गए हैं। हाँ। टीचर घर घर जाके वोट बनाएंगे, टीचरों का काम नहीं है पढ़ाना कोई काम नहीं है, अपने बच्चों को भेजो। गांव से मैं अनुरोध करूंगा, सारे पूरे गांव से अपील करूंगा कि सरपंच के हाथ में कुछ नहीं है, गांव अपना सहयोग दें, जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग हैं सभी। तो प्राइमरी स्कूल में बच्चा खतरो है, जी जंतु को छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, इतने छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है। जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में ना आकर, गांव के स्कूल में ना आकर बाहर के जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है भी गांव के स्कूल का माहौल क्या है। गांव के सभी बंदे तभी आते हैं जब एक बार वोट पढ़ना हो।
बाद में राजनीति करेंगे और मेरे को भी बोलेंगे, इसलिए नहीं आई। मेरे को ये बोलेंगे बोल तू गांव के लिए अच्छा बुरा बोलता है। मैं गांव के लिए अच्छा बुरा नहीं बोलता, मैं गांव को जागरूक करना चाहता हूँ कि गांव की शिक्षा सत्र है, शिक्षा सत्र की तरफ देखो। गांव के जितने भी मंदिर है, मंदिर के कमेटी के संचालकों को, कमेटी के जितने भी बड़े बूढ़े जितने भी अपने बुजुर्ग हैं, जितने भी अध्यक्ष बन रहे हैं कमेटियों के, मैं उनसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर अपने गांव के अंदर 14 मंदिर है, उनमें 20 लाख से प्लस का अपना जो खर्च होता है, भंडारा जागरण, उनमें आप गंदे गंदे नाच करवाते हैं मंदिरों के अंदर, यहाँ पे लड़कियां नचाई जाती हैं, उसका क्या फायदा है जब गांव की अगर शिक्षा ही नहीं होगी। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि सभी के सभी कमेटी के मेंबर तय की गई तारीख को अपने गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचे और जो भी जिसका भी जो पंचायत के अंदर जो आदेश होगा उस आज्ञा का पालन करे। वो 20 लाख रुपए मंदिरों में ना देकर आप अगर शिक्षा सत्र के स्थान पर अगर आप यहाँ पे लगाएंगे ना तो हमें किसी के नेता के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी बीओ के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी पंच के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं है। गांव राम है। गांव राम के बारे में मैंने पहले भी बोला था, मेरे को दबाव दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं ठीक था अपनी जगह पे। मैंने गांव राम के लिए बोला था, यहाँ पे जो ठेकेदार आए थे काम करने के लिए और है उनके बारे में बोला तो गांव की रिश्तेदारी निकल गई, इसलिए मेरे को दबा दिया गया। ठीक है, तो मैं आज आया हूँ, मैंने काफ़ी बार भी आया, मैंने लोगों ने कहा कि यहाँ पे कूड़ा करकट है, जो भी है सब चीज़ सही है। या गांव के अंदर गांव के सदस्यों से ही काम चलना है, बाहर के कोई नेता नहीं करेगा, कोई अफसर नहीं करेगा, कोई काम करने वाला नहीं है। गांव राम खुद आके देखो अपने शिक्षा स्तर के हिसाब से ये बिल्डिंगें जर्जर हो रही है, आपको वीडियो में दिखा दी गई है। या तो गांव राम लिख के दे दे भी ये पुरातत्व विभाग के अंडर में कर दें, पुरातत्व विभाग के अंडर में कर दो, अपने आप समेट लेंगे वो सब कुछ 4 दिन के अंदर। गांव राम लगे तो ये बिल्डिंगें डैमेज है, इनको इकट्ठा करो, एक साइड में कूड़ा करकट जितना भी डलवाओ, अपनी शिक्षा अपने गांव के स्कूल की जितनी ज़मीन है, शायद ही किसी गांव के अंदर इतनी ज़मीन होगी, लेकिन उसकी साफ़ सफाई नहीं है। यहाँ पे जो 4 दीवारी निकली गई थी, अभी उसके रोड़े कचरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ा है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। क्या सरपंच का कर्तव्य नहीं बनता कि इसकी साफ़ सफाई करें? क्या गाँव राम का नहीं बनता क्या उसकी साफ़ सफाई कराएं? क्यों? किस लिए? क्योंकि सब राजनीति के अंदर घुसे हुए हैं। राजनीति करना छोड़ दो। गांव राम से मैं ये अपील करूंगा कि घर घर राजनीति करना छोड़ दो। अपने गांव का स्कूल, अपने गांव की इज्जत है, अपने गांव की बेटियों के साथ 3-4 दिन पहले गाली गलौच हुई, गांव ने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? गांव की ये अपने सरकारी स्कूल का पीछे का ग्राउंड है, ये कम से कम 1 से 1.5-2 एकड़ की जमीन है, इतनी तो होगी राजेश जी? बिल्कुल है जी, बिल्कुल बिल्कुल है। तो या तो गांव राम मिलके या इसकी सफाई करा दो, या गांव राम इसका ठेका उठवा दो भाई। किसी जमींदार की जुआर हो जाएगी यहाँ पे, जुआर बीज लेगा, कुछ और कर लेगा, यहाँ पे होना जाना कुछ नहीं है, सफाई तो रहनी नहीं। कोई जमींदार को आप ठेका दे देंगे, वो ठेके के पैसे आएंगे, उसके आगे कोई मरम्मत करा देंगे। पीछे जो आगे पीछे जितनी भी खाली जगह पड़ी है, चाहे अगला जुआर बो, चाहे इसमें कुछ बो, तो इसमें सरपंच साहब से मैं निवेदन करूंगा कि इसका ठेका उठवा दो भाई। 1-1.5-2 किले जमीन है, जितनी भी स्कूल की है, कोई जुआर बीज लेगा जमींदार आदमी, उसका अपना खर्चा चल जाएगा, वो अपने ठेके के पैसे दे देगा, वो अपन पंचायत फंड में डाल देंगे। कोई बरतो तो बरतो, नहीं ना बरतो। सफाई तो आपने करनी नहीं, सफाई तो राजेश जी आपने करनी नहीं, पंचायत को करवानी है भाई। पंचायत नहीं करवाती, पंचायत नहीं करवाती। जब तक गांव राम शुद्ध नहीं लेगा ना, गांव राम शुद्ध नहीं लेगा, पंचायत कुछ नहीं करवाएगी। गांव राम शुद्ध लो, कौन चौधरी है, कौन ऐसा मंत्री है जो आगे घुटने नहीं टेकेगा, यहाँ पे आएगा और अगला करना पड़ेगा, कौन अफसर है जो काम नहीं करेगा। गांव राम के आगे सब फेल है, गांव राम के आगे। ठीक है, जितनी सफाइयाँ और मंदिरों में उनमें हो रही है ना, उतनी ज़्यादा अपने शिक्षा स्तर पे यहाँ पे करो। गांव राम जागरूक हो और गाँव के स्कूल में पहुँचो। धन्यवाद।